हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, दिन है मंगलवार का और तारीख है 11 जून। तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं आ चुकी हूँ बालकनी में। तो आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं बादल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और मौसम एकदम बारिश वाला बना हुआ है। जैसे लग रहा है कि अभी के अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। डेली ही ऐसे मौसम बनता रहता है और हवा इतनी तेज़ चलती है, आंधी तेज़ चलती है ना, तो बादल उड़ जाते हैं। इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। तो बस देखिए, बाहर से आ चुकी हूँ अंदर और यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो अभी मेरे यहाँ मॉर्निंग की पहली चाय बन रही है। वैसे तो देखिए, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ क्योंकि 6:30-7 तक तो मेरे घर का सारा काम हो जाता है, लेकिन रात में मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी। और जब आपकी नींद नहीं पूरी होती है ना, तो सुबह मतलब आपकी बॉडी जो होती है ना, वो काम करने के लिए एक्टिव नहीं होती है। तो इस वजह से ना मैं सुबह उठी हूँ और आधा घंटा तो मेरा ऐसे ही इधर उधर बैठ के टाइम पास हो गया है। बिल्कुल भी मेरा आज मन ही नहीं कर रहा था कोई काम करने के लिए। और सिर्फ मैं किचन में झाड़ू लगाई हूँ और बाहर जो पानी का छिड़काव वगैरह होता है वो हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं की हूँ। तो बस अब मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। इस बीच हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। वैसे इस टाइम वो उठते नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कूलर में पानी ख़त्म हो गया है, इसलिए उठे हैं। तो अभी देखिए, गर्मी की वजह से ना मतलब 2-3 बार कूलर में पानी भरना पड़ता है। तो देखिए, उनके लिए मैं पानी गर्म करके ले गई थी, लेकिन वो पानी पीने से मना कर दी हैं क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे और सोना है। तो इस वजह से उनका पानी देखिए मैं ढक के रख दी हूँ और यहाँ पे चाय मेरी बन के तैयार हो गई है। तो मैं चाय पी लूँगी और मैं पानी पी चुकी हूँ और उनके हिस्से का जो चाय है ना, वो मैं ढक के रख दूँगी। तो जब वो उठ जाएंगे उसके बाद वो चाय पी लेंगे। तो रात में मेरी नींद इसलिए पूरी नहीं हुई थी क्योंकि रात में ना ये बहुत लेट तक मोबाइल देखते रहते हैं। तो मोबाइल से जो रोशनी निकलती है ना, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। तो क्या था ना कि मतलब ज़रा सा भी अगर रूम में थोड़ा सा भी उजाला हो जाता है, रोशनी आ जाती है ना, तो मुझे नींद नहीं आती है। और वैसे ही दिन में भी अगर थोड़ी सी भी रोशनी आ जाती है धूप की ना, तो मेरी नींद खुल जाती है। तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। देखिए, सभी को ना भरपूर नींद लेनी चाहिए। वैसे हस्बैंड लोग देखिए सुबह में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम औरतें रह जाते हैं। कितना भी रात में अगर ना सोए, लेकिन सुबह हम लोग को उठ के काम करना ही होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा काम लेट हो रहा है, लेकिन मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं फटाफट से घर के जो भी काम है वो सारा टाइम से मैं निपटा लूँ। और एक रीज़न ये भी है कि जब आपका माइंड फ्रेश नहीं रहता है, दिमाग में टेंशन भरी रहती है ना, तो उसकी वजह से भी आपकी नींद अच्छी नहीं आती है। तो ये भी मेरे साथ हो रहा है आजकल। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं सोफ़े को झाड़ के सेट कर दी हूँ और चाय वगैरह मैं पी चुकी हूँ। तो बस लॉन्ग वाला जो सोफ़ा है उसको मैं सेट कर दी हूँ और यहाँ पे जो सिंगल सोफ़े हैं उसको भी मैं सेट करके उसके बाद से सभी जगहों पे लगा लूँगी झाड़ू। तो आज ना मैं झाड़ू सब जगहों पे तुरंत के तुरंत ही लगा लूँगी। वैसे जब सब लोग उठ जाते थे ना, तब मैं झाड़ू लगाती थी, लेकिन आज मैं जो भी काम है ना वो फटाफट से करूँगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी है। गर्मी में जितनी जल्दी हो सके घर का काम हो जाता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग करना। तो जो बाद के काम होते हैं वो होते रहते हैं, लेकिन अगर नहा धो के ये काम करो ना, तो फिर नहाना धोना पता ही नहीं चलता है क्योंकि पसीना इतना निकलता है कि फिर मन करता है कि दोबारा से नहा लें। तो देखिए, मैं रूम में फ़ैन को बंद करके और लाइट को ऑन करके झाड़ू पोछा का मैं काम कर ली हूँ। इस बीच बच्चे भी उठ गए थे और बच्चे ये सोच रहे थे कि मम्मी यहाँ का फटाफट काम करके फिर फ़ैन को ऑन करके जाए। तो मैं देखिए लाइट को ऑफ़ कर दी हूँ। अब जिसको जैसे सोना है सोता रहेगा। वैसे हस्बैंड जी अभी सोए नहीं हैं, वो लेटे हैं क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था। तो जब देखिए एक बार फ़ोन पे बात करने लगो ना, तो नींद वैसे ही गायब हो जाती है। तो वो आलस की वजह से लेटे ही हैं, सोए नहीं हैं, लेकिन अभी चाय पानी वो नहीं लिए हैं। तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी उसके बाद से मैं जब दूंगी ना, तभी वो चाय पानी लेंगे। तो बस यहाँ पे मेरा जो भी पोछा का काम है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से मैं थोड़ा सा स्विच बोर्ड को भी साफ़ कर दी हूँ क्योंकि वाइट कलर का है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है।
और यहाँ पे देखिए फ्रिज में से मैं निकाली हूँ, तो बेटी से बोल रही हूँ कि लगा दे, लेकिन वो आलस की वजह से लगा नहीं रही है। तो देखती हूँ मैं ही पूजा पाठ करने के बाद लगा दूँगी। तो बस इस बीच नहाना धोना करने के बाद आ चुकी हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ आरती करना बाकी है। तो देखिए मैं आरती कर रही हूँ। उसके बाद से मैं जो प्रसाद चढ़ाई हूँ उसका आचमन करके और भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद फिर चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी नाश्ते का जो काम है वो बाकी पड़ा है, नाश्ता अभी बना नहीं है। और धूप इतनी तेज़ होती जा रही है ना कि मतलब 6-7 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि जैसे लगता है कि दोपहर के 12 बज गए हैं। तो इस वजह से मैं फटाफट से नाश्ते का भी काम निपटा लूँगी। तो देखिए अभी हस्बैंड जी को मैं जा रही हूँ देने चाय पानी, क्योंकि वो कब से उठे हैं लेकिन चाय पानी वो लिए नहीं है। तो मेरे यहाँ सभी की यही आदत है, जब तक मैं चाय पानी ना दूँ, खाना ना दूँ, तब तक कोई लेता नहीं है, सब मेरी इंतज़ारी करते रहते हैं। तो उनको चाय पानी दे के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं पनीर को कट कर रही हूँ। तो ये कल ही मैं पनीर को फाड़ी हूँ, घर का ही पनीर है। थोड़ा ज़्यादा दूध बच गया था ना, तो मैंने सोचा कि पनीर बना दूँ। तो आजकल देखिए गर्मी है इतनी, लेकिन फिर भी मतलब ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। और जो देखिए खाने पीने वाले शौकीन होते हैं, जो बनाने का जिनको शौक़ होता है ना, वो कितनी भी गर्मी हो बनाते हैं। तो मुझे बनाने का खाने का शौक़ है, ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो मैं ये नहीं बनाऊंगी वो नहीं बनाऊंगी। जो बच्चे बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, वो मैं बहुत खुशी मन से बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज पनीर की सब्ज़ी बना देते हैं नाश्ते में, और इसके साथ मैं पूड़ी बना लूँगी। तो बस फटाफट देखिए मैं नाश्ता और खाना जो है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि बन जाए। तो बस यहाँ पे प्याज वगैरह जो है, टमाटर वगैरह, उसका पेस्ट तैयार करूँगी। और कल देखिए, कल की बात मैं बताऊँ ना, तो कल मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया था। तो कल ये था ना कि देखिए कल मंडे का दिन था और कल मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी। संडे को मैं कर नहीं पाई थी, तो वो लगभग बाथरूम की क्लीनिंग करने में 1 से 1.5 घंटे लग गए। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने से मैं तर-बितर हो गई थी। और फटाफट बाथरूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं हेयर वॉश की, नहाई धोई, पूजा पाठ करके और मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैं जल्दी जल्दी पोहा बनाई, सबको नाश्ता दी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के नाश्ता करती, बल्कि मैं किचन में खड़े होके ही नाश्ता की और तुरंत खाने पीने की तैयारी में लग गई। तो इसलिए मैं तुरंत तैयारी में लग गई खाने पीने की, क्योंकि मुझे वीडियो का भी काम करना था। 2 दिन से मैं वीडियो की एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं। और देखिए कहने के लिए इतना बड़ा दिन हो रहा है, लेकिन जब घर पे सभी लोग रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी काम से फुर्सत नहीं मिलता है। तो 2 दिन से वीडियो पड़ी थी और मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट नाश्ता और खाना बना के मैं अपना वीडियो का काम कर लूँगी। तो इस वजह से मैं 11 बजे के करीब खाना वगैरह बना के और गेस्ट रूम में जाके वीडियो की एडिटिंग करने लगी। और लगभग देखिए वीडियो की एडिटिंग करते हुए ना 2-2.5 घंटे या 3 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको तो पता ही है कि कितना समय लगता है। तो मतलब वीडियो की एडिटिंग करते करते मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे। और इस बीच खाने का भी टाइम हो गया था, दोपहर के 2:30 बज गए थे। तो हस्बैंड जी को भूख लगी तो वो बेटी से बोले कि खाना बना है कि नहीं। तो बेटी शायद उस बीच आई होगी किचन में और मुझे देखी नहीं होगी ना, तो उसे लगा होगा कि मम्मी खाना नहीं बनाई है, और बोल दी पापा से कि मम्मी तो अपने वीडियो का काम कर रही है, खाना नहीं बनाई है। तो हस्बैंड जी को थोड़ा सा गुस्सा आया और वो चने का जो भूजा होता है ना, वो लेके खाने लगे। और मैं भी वीडियो की एडिटिंग तो कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग वही था कि कहीं खाने का टाइम तो नहीं हो गया है। तो मैं मोबाइल में देखी तो 2:30 बज गया था। तो मैं अपना वीडियो का काम रोक दी और मैं चली गई सबको खाना खिलाने। तो देखिए अगर ज़्यादा लेट होता है, मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ ना, तो मैं अपना काम छोड़ के और इन लोगों का काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो सबको भूखा सुला दूँ या वीडियो का काम करने के चक्कर में खाना ना बनाऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सबसे पहले मेरे लिए जो ज़रूरी है वो अपना घर परिवार है।
अपने घर का काम है। देखिए आजकल मेरी वीडियो लेट जा रही है, वीडियो लेट अपलोड भी हो रही है, बीच बीच में 1-2 दिन गैप भी हो जा रहा है, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल रहा है अपने वीडियो का काम करने के लिए, इस वजह से। तो मैं फटाफट से अपना वीडियो का काम रोक के और फिर चली गई इन लोगों को खाना देने के लिए। तो देख रही हूँ कि हस्बैंड जी चने का भूजा खा रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि इस टाइम आप भूजा खा रहे हैं तो फिर खाना कब खाएँगे? तो वो बोल रहे हैं कि तुमने तो खाना बनाया ही नहीं, तो मैं खाऊँ क्या? तो उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने इनसे बोला कि किसने बोला है कि खाना नहीं बनाया है? मैं तो खाना वगैरह सब कुछ बना के फ्री होके फिर मैं अपना काम करने गई थी। तो वो बोल रहे थे कि बेटी बोली है कि मम्मी खाना नहीं बनाई। तो फिर देखिए बेटी ना नहा धो के नाश्ता लेके रूम में गई। उसके बाद वो रूम में ही थी, कूलर चला ली थी, टीवी चला ली थी। तो उसके बाद बच्चे ऐसा है ना कि बच्चे नाश्ता वगैरह करके ना रूम में ही दिन भर रहते हैं, और हस्बैंड जी भी रूम में ही रहते हैं। मतलब मैं किचन में क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, कोई भी निकल के आता नहीं है देखने कि मैं क्या कर रही हूँ, बैठी हूँ कि खाना बना रही हूँ कि नहीं। जब खाना बन जाएगा तो ही मैं आवाज़ दूंगी, तो ही सभी लोग बाहर निकलेंगे। नाश्ता बन जाएगा तब मैं आवाज़ दूंगी या ले जाके रूम में ही दे आऊँगी, तभी लोग करेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि वो बोली है और आप मान गए, कम से कम एक बार आके किचन में देखना चाहिए था कि खाना बना है कि नहीं। तो इस वजह से ना मेरा कल बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, और मेरा यही मन हो रहा था कि मैं रात में वाकई में खाना ना बनाऊँ, सबको भूखा ही सुला दूँ। लेकिन वही है ना, हम लोगों की आदत है, आदत से मजबूर है। कितना भी हम लोगों को कोई भला बुरा करे, कितना भी इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन हम लोग अपने काम से पीछे नहीं रखते हैं। अपना काम बेशक हम लोग ना करें, लेकिन घर का काम पहले करते हैं। तो इस वजह से भी रात भर दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी, और रात में नींद पूरी नहीं होने की वजह से मैं सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं फटाफट से सारा काम कर लूँ, और 10 बजे तक देखिए मेरा काम हो भी गया था यहाँ का। क्योंकि हम लोग जब एक बार कोई काम ठान लेते हैं ना, तो उसको करके ही छोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और आटा लगा के रख दी हूँ। इस बीच अभी कोई भी नहीं उठा है मेरे घर में, सिर्फ मेरा बड़ा बेटा उठा है, और हस्बैंड जी तो उठे हैं लेकिन वो आलस की वजह से लेटे हैं। टीवी भी चल रही है, मोबाइल भी चला रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं और लेटे हैं, और बेटी भी सो रही है और छोटा बेटा भी सो रहा है। तो इसी तरीके से देखिए गर्मी भर ना हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि टाइम से हम लोग बना भी देते हैं लेकिन टाइम से कोई खाने वाला नहीं होता है। और देखिए मेरे हस्बैंड जी ना ज़्यादा, मतलब मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना तो सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी कभी अगर मैं वीडियो बनाने के लिए भी बोल दूँ ना तो उनसे आता ही नहीं। वो कैमरे को इतना हिलाते हैं, मतलब वीडियो तक नहीं बना पाते हैं। और ज़्यादा उनको ना इन सब चीज़ों में ना रुचि नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ, क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं है। जब मैं अपना चैनल ओपन की थी तभी उनसे मैं परमिशन ली थी, लेकिन वो मना कर दिए थे। तो देखिए जब कोई खुशी मन से परमिशन देता है ना तो फिर काम करने में अच्छा लगता है। लेकिन वो ऊपरी मन से परमिशन तो दे दिए बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुश नहीं है मेरे काम से, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं कहीं बाहर भी जाके काम करूं। उनको पसंद ही नहीं है। इसी वजह से मैं यूट्यूब चैनल बनाई कि चलो घर के काम के साथ साथ मैं यूट्यूब का भी काम करूंगी, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए एक तो देखिए व्यूज नहीं आ रहा है, इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से घर परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करें ना तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो आजकल मेरा ऐसा मन हो रहा है ना कि मैं यूट्यूब छोड़ ही दूँ, बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है काम करने में, ऐसा हो गया है। लेकिन क्या करें, अब चारों तरफ से फंस गए हम लोग, तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बस यही आजकल मेरे साथ हो रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ, और पनीर की सब्ज़ी जब मेरे यहाँ बनती है ना तो पूड़ी ज़रूर बनती है, क्योंकि बच्चों को पूड़ी ही पसंद है। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आप लोग देख सकते हैं। और देखिए जल्दीबाजी के चक्कर में मैं बाल वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ, क्योंकि देर भी हो रहा था और गर्मी भी लग रही थी। तो बस पूजा पाठ करके तुरंत ही मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो पनीर की सब्ज़ी मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है, तो बार बार आके देख रहा है कि बना कि नहीं, बना कि नहीं। तो मैंने बोला कि बस अभी थोड़ी देर में बन जाएगा, उसके बाद मैं उसको नाश्ता दे दूँगी, और उसके बाद से अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है।
तो बस पूड़ी का काम तो देखिए मेरा ख़त्म हो गया है और सब्ज़ी में थोड़ी सी कसर रह गई है। तो सब्ज़ी जैसे ही बन जाएगी वैसे ही मैं अपने बड़े बेटे को नाश्ता दे दूँगी। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी का जो है ग्रेवी थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो इसको मैं ठीक कर दी हूँ। और उसके बाद से मैं अपने बड़े बेटे के लिए देखिए नाश्ता निकाल रही हूँ और मैं भी नाश्ता करूँगी क्योंकि 10 बजने जा रहा है। और जब मैं नहा के पूजा करती हूँ ना, उसके बाद से मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगती है, मतलब कुछ न कुछ मुझे चाहिए होता है खाने के लिए। तो मैं भी नाश्ता कर लूँगी। हस्बैंड जी तो लग रहा है 11 बजाएंगे, क्योंकि अभी वो नहाए ही नहीं हैं, नहाएंगे पूजा करेंगे उसके बाद ही वो खाएंगे। तो जब उठेंगे उसके बाद उनको नाश्ता दूंगी और उनके लिए दोबारा से मैं चाय बनाऊंगी। अपने लिए तो मैं चाय बना ली हूँ। तो चलिए निहाल को नाश्ता दे देते हैं और मेघना आयु अभी उठे नहीं हैं, उनको भी उठाते हैं। तो देखिए यहाँ टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और वाकई में पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।